ठीक है, चलिए देखिए हम लोग जो कर रहे थे बेटा, उसके बाद वाला क्वेश्चन है 2x प्लस वाई माइनस 6 और क्या है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यही है ना। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट, जैसे कहा गया क्वेश्चन में, है ना। समझिए, a1 अपॉन a2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 4 1/2। क्यों? b1 अपॉन b2 निकालेंगे, ये देखिए +1 और यहाँ पे -2, तो ये आ जाएगा -1/2। पहले ही अनइक्वल हो गए, दोनों क्या हो गए, दोनों अनइक्वल हो गए। तो ये क्या होगा, देखिए आपने देखा कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो अब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या करेगी, ये इंटरसेक्ट करेगी एट ए पॉइंट पे, है ना। सॉल्यूशन इसका क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। लाइन कैसी होगी, कंसिस्टेंट होगी। कैसी होगी, ठीक है बेटा, बात समझ में आई इतनी। अब ये तो समझ में आ गया कि लाइन कंसिस्टेंट होगी, है ना। अब ग्राफिकली सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है और एक सॉल्यूशन होगा इसका, तो पहले एक सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लीजिए दोनों का। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 4 नहीं हो जाएगा, पढ़े हैं ना एलिमिनेशन मेथड। तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4x प्लस 2y माइनस 6 माइनस 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। देखिए 2 था तो 4 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 6 12 हो गया। क्या ये माइनस वाला कट जाएगा, 4x कितना हो गया 8x, ये कितना हो जाएगा 16, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। x की वैल्यू 2, x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 2 आ गई है तो 2 2 जा 4 होगा, अगर 4 होगा तो देखिए 4 और -6, 4 और देखो 2 2 जा 4, 4 -6 -2 आएगा कि नहीं, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2। x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2। ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मतलब दोनों को सेटिस्फाई करेगा, सॉल्यूशन का मतलब दोनों को सेटिस्फाई करेगा, दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो दोनों का टेबल बना लेते हैं। इसका जो टेबल होगा आपका, x और y दोनों में क्या हो गया 2 और 2, दोनों में क्या हो गया 2 और 2। और इसका जो टेबल होगा, है ना, x और y, और इसमें भी क्या हो गया 2 और 2। ऐसा क्यों करते हैं, मान ले तुमने लाइन बनाई, लाइन तिरछी उधर नहीं बन सकती है, तो जरूरी नहीं कि ग्राफ में तुम्हारा पॉइंट वहीं कट करे जहां पे आंसर है ना। लेकिन जब ये आंसर पहले फाइंड आउट कर लोगे तो दोनों पॉइंट सब में कॉमन हो गया ना। कैसे तिरछा बनाओगे, पॉइंट से लेके जाओगे कि नहीं, तो दोनों लाइन इसी पॉइंट से जाएगी, तो अपने आप जाके वहां पे मिल जाएगी, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। ठीक है, अब दोनों का एक एक सोल्यूशन और निकाल लेते हैं। ध्यान से देखिए, पहले इसका देखिए, y इज इक्वल टू हो जाएगा +6 माइनस 2x। ये +6 माइनस, इधर आया +6, 2x आया -2। समझिए, x इज इक्वल टू ले लेते हैं 2, फिर
2 ले लिए, 2 2 जा 4, 6 में से 4 गया, तो ये तो सेम पॉइंट हो गया, इसको नहीं ले सकते। और हम खुदे पागल हैं, एक बार 2 ले लिए तो दोबारा 2 लेना ही नहीं था। ठीक है, क्या करते हैं, x = 3 ले रहे हैं। कितना, 3 2 जा 6, तो 6 में से 6 गया 0। ठीक है बेटा, हो गया। बोलो आगे देखिए, x = 2 नहीं लेंगे, 2 लेंगे तो 2 ही तो आएगा, दूसरा कुछ थोड़ी ना आएगा। अब क्या हो गया ये 4x - 2y - 4 = 0। 2 से डिवाइड कर दीजिए ताकि छोटा हो जाए। क्या हो जाए, देखिए क्या हो जाएगा, 2x - y - 2 = 0। y को इधर लेते आइए, 2x - 2 = y, है ना। x की जगह हम 0 ले रहे हैं, x की जगह क्या ले रहे हैं, 0। x की जगह ले लिए 0, तो 0 ले लोगे पूरा खत्म, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। मिल गया। अभी क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें अगर आपके पास ग्राफ पेपर हो या ना हो कुछ भी दिक्कत नहीं है, ग्राफ आपका एग्जैक्ट बनेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता रहता पहले से कहां मिलाना है ग्राफ। ठीक, समझिए ध्यान से। क्या क्या लेना है, 2 और 2, 1 2 1 2, तो ये पॉइंट हो गया 2, 2 हो गया। अब 3, 0, तो 3, 0 यही तो होगा, हो गया। एक लाइन ये वाली लाइन, ये वाली लाइन यहां से जाएगी ना। इस लाइन का नाम रख देते हैं, नाम क्या है, 2x + y - 6 = 0। इसके बाद ये वाली लाइन, तो एक पॉइंट पहले ड्रॉ करेंगे। पॉइंट क्या बेटा आपका, 0, -2। ये देखिए, ये हो गया 0, -2, तो दूसरी लाइन यहां से ड्रॉ होगी। ठीक है, ठीक, इंटरसेक्ट कर गई। जहां पे इंटरसेक्ट की वो सॉल्यूशन है कि नहीं, है ना। देखो दोनों लाइन जहां पे कट कर गई वही सॉल्यूशन है। आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे फ्रॉम द ग्राफ बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट 2, 2, तो 2, 2 आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू। अगर पूछा होता, समझिए, अगर पूछा होता वेयर ग्राफ कट x एक्सिस, वेयर ग्राफ कट, तो सुनिए, इसमें एक जगह आप 0 रखे थे तो 3 मिला था कि नहीं, इसको तो आप साफ साफ बता पाएंगे। लेकिन अगर इसमें भी एक जगह 0 रखे होते, इसमें भी, तो पता चलता ना ग्राफ एक्सिस को कहां कट कर रहा है। और अगर जानना है ग्राफ y एक्सिस को कहां कट कर रहा है, अगर जानना है ग्राफ x एक्सिस को कहां कट कर रहा है, तो दोनों में y = 0 रखना पड़ेगा। और अगर जानना है कि ग्राफ y एक्सिस को कहां कट कर रहा है, तो दोनों में x बराबर क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन ये भी आता, सुनिए क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन होगा कि लाइंस के बीच में और x एक्सिस के बीच में, लाइंस के बीच में और x एक्सिस के बीच में जो ट्रायंगल बन रहा है उसका वर्टिसेस बताइए। तो समझिए,
ये है लाइन के बीच में, और देखो लाइंस और एक्स एक्सिस के बीच में ही बन रहा है ना, तो वर्टिसेस कैसे बताएंगे? ये तो पता सॉल्यूशन से, ये तो पता है, अगर ये निकाले होते तो पता नहीं चल जाता। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो x की जगह 0 और y की जगह 0 जरूर रखते हैं, ताकि पता चले ग्राफ x एक्सिस को कहां कट कर रहा है, और y ग्राफ x एक्सिस को वहीं कट करेगा जहां y बराबर 0 आप रखेंगे। ग्राफ y एक्सिस को वहीं कट करेगा जहां पे x बराबर क्या रखेंगे, 0। x बराबर 0 रखे तो y जहां कट करेगा, और y बराबर 0 रखे तो x पे जहां कट करेगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद कह देगा कि इसका एरिया फाइंड आउट करिए, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करिए। तो आप ये हाइट लेंगे, हाइट कितनी मिलेगी, 2। ये कोऑर्डिनेट 2 ही तो है, और बेस आपको कैसे पता चलेगा बताइए? जब ये कोऑर्डिनेट पता रहेगा, मान लिया ये है 2 और ये तुम्हें पता है कि 3 में से 2 गया, 1 नहीं पता चल गया, तो फार्मूला लगाएंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस और ये हाइट। नहीं वर्टिसेस पता रहेगी तो नहीं लगा पाएंगे। आगे है क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन ये पूछा, अगर क्वेश्चन ये पूछा फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, वर्टिसेस ऑफ फॉर्म बाय द लाइंस एंड वाई एक्सिस, लाइंस एंड वाई एक्सिस। तो आप देखेंगे कि ये तो लाइंस है, वाई एक्सिस ही है ना, तो ये बन रहा है, बन रहा है कि नहीं? तो ये तो तुम्हें पता है, ये वाला पता है वर्टिसेस, ये वाला नहीं पता है ना। ये वाला कैसे पता चलेगा? जब ये और ये पता रहेगा तभी पता चलेगा। और ये कैसे पता चलेगा? जब x बराबर दोनों में आप क्या रखेंगे, 0, तो तुम्हें y एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट मिलेगा। जैसे मान लिया तुमको मिल गया, जैसे ये पता है तुम्हें -2 है, मान लेते हैं तुम्हें पता है 6, तो 6 तो ऊपर हो गया 0 के ओरिजिन के ऊपर, और 2 नीचे हो गया, पूरा मिलके हो गया 8, पूरा मिलके हो गया। x एक्सिस पे ये 2 पे गया है ना, 2, तो 8 और क्या हो गया, 2, तो 1/2 बेस इंटू हाइट आ गया 8। और अगर ये आएगा, ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा, और क्वेश्चन कुछ नहीं, बल्कि ये क्वेश्चन हमारी नजर में इन सबसे आसान हो जाता है, क्योंकि जब ट्रायंगल बनाना तो कहीं ना कहीं x एक्सिस को y एक्सिस को कट कर रहा होगा। तो तुम्हें कम से कम यार पहले से तो पता है कि x बराबर 0 रखना, y बराबर क्या रखना है, और क्या चाहिए? सबसे बड़ा काम तो यही होता है कि क्या रखें क्या निकालें, ये नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे बेटा, है ना, सीधे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। है ना, उसके पहले क्लास 6, अभी उसके पहले क्वेश्चन नंबर 6 कर लेंगे, बहुत छोटा सा सवाल है ना। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y, और क्या है, -12 इज इक्वल टू 0। अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या दे रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। उसके बाद क्या कह रहा है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। कहा ना, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, तीनों कोने बताने हैं आपको ट्रायंगल के। अब पहले देखिए किसके किसके बीच में बन रहा है, किसके किसके बीच में बन रहा है, फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस, लाइन से और एक्स एक्सिस, समझ में आ रहा है। तो एक्स एक्सिस, अगर ट्रायंगल एक्स एक्सिस से बन रहा है तो एक्स एक्सिस के दोनों पॉइंट चाहिए कि नहीं चाहिए। एक्स एक्सिस के दोनों पॉइंट कहां होंगे, जहां पे y बराबर क्या होगा, 0 होगा।
y बराबर क्या होगा, तो पहले यही पता कर लेते हैं y बराबर 0 कहाँ है। देखो y बराबर रखे 0, ध्यान से देखना, y बराबर क्या रखे 0। अगर y बराबर 0 रख देंगे 0 तो ये पूरा खत्म, x इक्वल टू -1 आ जाएगा कि नहीं, बताइए। y बराबर तुमने 0 रख दिया, बचा x प्लस 1, एक को इधर लाए -1, -1 कामा 0 क्योंकि y 0 रखे थे, एक तो मिल गया। पता चल गया एक लाइन x एक्सिस पे कहां कट करेगी। दूसरा लीजिए, देखिए y बराबर रख दिए 0, ये पूरा खत्म। 12 इधर आ गया प्लस 12, 3 चौका 12, x इज इक्वल टू 4, दोनों मिल गया। अभी क्या पता करना है, x एक्सिस पे कट कर रहा है वो तो मिल गया, लाइन भी तो आपस में कहीं कट कर रही होंगी। लाइन आपस में कहां कट करेंगी, जहां लाइन का सॉल्यूशन होगा। लाइन आपस में कहां कट करेंगी, पिछले क्वेश्चन में लाइन कहां कट की थी, जहां लाइन का सॉल्यूशन था, तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। निकाल लेते हैं रफ पे ताकि हम लोग को कोई दिक्कत ना हो। ध्यान से देखिए, देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, -12 उधर आया 12 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई किए 3 और 3 और 3, बताओ माइनस माइनस माइनस, ये कट गया पूरा, -3y -2y कितना हो जाएगा, -5y, कितना हो जाएगा, -3 और -12 कितना हो जाएगा, -15, y बराबर कितना आ जाएगा 3 आ गया। y बराबर 3 आ गया तो 3 यहां रख लोगे, बोलो देखो x इज इक्वल टू क्या होगा, y -1, y इधर आया प्लस 1 इधर आया माइनस, y बराबर क्या आ गया 3, तो 3 आ गया तो 3 में से 1 गया 2 नहीं आएगा, y बराबर 3, x इज इक्वल टू 2, तो इसका भी पॉइंट हो गया 2,3, इसका भी पॉइंट हो गया 2,3। बोलिए कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आ रहा है, पहले जैसा ही है ना, बताओ है कि नहीं, ठीक हो गया। अब क्या दिक्कत है क्वेश्चन सॉल्व करने में, कोई दिक्कत नहीं। अब हम वर्टिसेस भी निकाल लेंगे, ट्रायंगल भी निकाल लेंगे, एरिया भी निकाल लेंगे, सब कर लेंगे। ध्यान बस इतना देना था कि ट्रायंगल बन रहा है एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट चाहिए, तो y बराबर 0। ट्रायंगल बन रहा है y एक्सिस को लेके, तो y एक्सिस वाला पॉइंट चाहिए, तो x बराबर 0 दोनों में। देखिए x इक्वल टू 2 आया था ना, चलो देखो अब एक जो पॉइंट है तुम्हारा -1, -1, यहां होगा कि नहीं, बोलो -1, यहां होगा। दूसरा क्या है 4, ये देखो 1 2 3 4, ये हो गया 4, इसीलिए कहते हैं बेस पता करने में दिक्कत नहीं होगी। एक इधर हो गया, 4 इधर हो गया, बेस कितना हो गया 5, 4 इधर 0 से 4 तक, एक इधर, 4 और 1 पूरी लेंथ क्या हो गई 5 हो गई, ठीक है। इसके बाद देखो 2, 3 समझिए, ये हो गया 2 1 2 3, ये हो गया 2, 3। ट्रायंगल बनता नहीं दिखाई दे रहा है, देखिए एक ये हो गई, एक ये हो गई लाइन, दूसरी देखिए, दूसरी ये हो गई। ट्रायंगल बन गया कि नहीं। आपसे कहा था कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, आप कहेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल या वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर फ्रॉम, पहले लिखेंगे फ्रॉम द ग्राफ,
वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर 2, 3, 4, 0, -1, 0। और आप किसी के मोहताज नहीं, आप पहले से कुल निकाल चुके हैं, बस ग्राफ में दिखा रहे हैं, केवल निकाल चुके हैं सब पहले ही। सब पता है हमें कि एक जगह ट्रायंगल यहां पे कट करेगा और 2 पॉइंट ये होंगे। अगर इसके अलावा कोई जबरदस्ती पॉइंट पुट करते हैं आप, तो ड्रा करते समय लाइन आपकी इधर उधर जा सकती है, तो जरूरी नहीं -4, 0 पे जाए लाइन, क्योंकि ग्राफ में बहुत छोटा छोटा भी रहता है ना। ठीक है, तो देखो ध्यान से। अब देखो, मान लिया इसका कहे एरिया निकालने के लिए, तो कहोगे ठीक है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना देखिए, ये कहेंगे आप 5 है, ये कितना है 5 है, इसको कितना कहेंगे 3 है। 1/2 5 इंटू 3, 15/2 7.5 आ जाएगा। एरिया वगैरह निकालने के लिए नहीं कहा है, ये हम लोग कर रहे हैं अपने मन से। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि एक इक्वेशन है आपका 2x + 3y = 8, -8 बराबर 0 लिखा है, तो = 8 ही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है एनदर इक्वेशन लिखिए, एनदर इक्वेशन लिखिए, लेकिन इक्वेशन ऐसा होना चाहिए, सुनिए, इक्वेशन ऐसा होना चाहिए, पहला वाला इक्वेशन ऐसा होना चाहिए कि जिसको इसके साथ आप लिखें तो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। दूसरा इक्वेशन ऐसा चाहिए कि जिसको इसके साथ लिखें तो लाइन आपस में क्या हो जाए। तीसरा ऐसा होना चाहिए कि जब इसके साथ लिखें तो क्या करे, वो ऑन साइड क्या करे, मैं बना रहा हूं, देखते जाइए। पहले इसके बारे में जानेंगे। क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसमें x और y की वैल्यू कितनी है, क्या जानेंगे कि x और y की वैल्यू कितनी है, जानते हैं। देखिए 2x = 8 - 3y है ना, है कि नहीं। और अगर नहीं भी आपको, अगर इससे कोई दिक्कत हो रही है तो आप एक इक्वेशन यहां बना लीजिए, एक इक्वेशन यहां पे बना लीजिए, सॉल्यूशन निकल जाएगा। देखिए कुछ नहीं, कर लेते हैं, देखो क्या होगा। y बराबर ले लिए 0, y बराबर ये पूरा खत्म, तो कितना बचेगा 8, तो 2 नीचे आएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, x की वैल्यू क्या हो जाएगी। यानी एक ऐसा इक्वेशन हम बनाएंगे, एक ऐसा इक्वेशन बनाएंगे, समझो, जिसमें a1/a2 डज नॉट इक्वल टू क्या हो, b1/b2, दोनों बराबर ना हो। लेकिन आंसर जब सॉल्व करें तो आंसर यही आए 4, 0। तो सुनो कैसे आएगा, 4 ले लिए x की जगह और y की जगह ले लिए 0, मल्टीप्लाई कर रहे, समझो 2 है, इसको मल्टीप्लाई किए 3 से, तो 3 × 4, तो 2/3 आएगा ना, a1/a2 2/3। इसको देखो 3 है तो इसको मल्टीप्लाई किए 5 से, अब 3/5 आएगा कि नहीं। a1/a2 b1/b2 अलग नहीं हो गया, = कितना आएगा बताइए, 4 3 = 12, कितना आएगा 12। ये किसकी वैल्यू है, x की, ये किसकी वैल्यू है, y की। इक्वेशन हो गया 3x + 5y = 12। अब जब इसको आप देखेंगे तो ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, एक पॉइंट पे क्या होगी, इंटरसेक्ट करेगी। और इंटरसेक्ट कहां करेगी, 4, 0 पे, क्योंकि x की वैल्यू हमने पहले से रखी है 4 और y की वैल्यू 0 रखी है। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें। करेगी ना। इसके बाद आपको पैरेलल बनाना, आपको सॉल्यूशन नहीं चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए ही नहीं तो कोई चिंता नहीं है, बस a1/a2 b1/b2 क्या चाहिए, इक्वल चाहिए।
इक्वल चाहिए ना, तो ये 2 है तो ये 4 हो गया, 2 2 जा 4, ये 3 है तो ये 6 हो गया, 3 2 जा 6, ये 8 है तो ये 17 हो गया, क्योंकि तीसरा वाला इक्वल नहीं चाहिए, बन गया। ठीक, तीसरे वाले में क्वांसाइड वाले में तीनों इक्वल चाहिए, ये लिखो 4x प्लस 6y 8 दूनी 16। अब बताओ तीनों इक्वल नहीं मिलेगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, काम खत्म हो जाएगा। आसान था कि नहीं? आसान था ना? कई ठू बना सकते हैं अपने मन से, चाहे जितना बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, कह रहा हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, गार्डन है रेक्टेंगुलर, एक्स और वाई, जब गार्डन है रेक्टेंगुलर तो लेंथ ब्रेथ होगी एक्स और वाई। चलिए हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है समझो, एक्स एक्स वाई वाई दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई, ये हो गया पेरीमीटर। हाफ द पेरीमीटर का मतलब पेरीमीटर बाई 2, पेरीमीटर बाई 2, यानी 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये हाफ द पेरीमीटर है। whose length is 4 more than its width, whose length, देखो लेंथ, लेंथ मतलब y, is 4 more than its width, 4 more than its width, width कितना है x है, और x से क्या हो गया 4 more हो गया, x से क्या हो गया 4 more हो गया ना, तो एक इक्वेशन ये बन गया। आगे क्या दिया है, इज 36, इज 36, जिसकी लेंथ चौड़ाई से 4 ज्यादा है, लंबाई चौड़ाई से 4 ज्यादा है, उस रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर है उसका आधा है 36। क्वेश्चन ये, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 ज्यादा है, लंबाई चौड़ाई से 4 ज्यादा है, ऐसे रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का जो आधा है वो 36 है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 है ना। x को इधर कर लेते हैं, x को इधर कर लेते हैं, देखिए y x इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस x हो जाएगा, इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4। क्या कहा है, कह रहा फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। देखिए चूंकि आपको पता है कि ग्राफ वाली एक्सरसाइज आप लगा रहे हैं तो इसको आपको ग्राफिकली ही लगाना है, लेकिन अगर एग्जाम में आएगा तो आप चाहे जैसे लगाएंगे। एग्जाम में ये थोड़ी ना रहेगा कि कौन सी एक्सरसाइज पढ़ रहे हो, कि गलत कह रहे हैं। डायमेंशन का मतलब लंबाई और चौड़ाई फाइंड आउट करो, तो चाहे जैसे फाइंड आउट करो, कोई दिक्कत नहीं है। इस एक्सरसाइज में आप ग्राफ से ही करिएगा, हम वैसे ही बता रहे हैं। एक्स एक्स कट गया, 2y हो गया 36 4 40, y बराबर 20, y बराबर 20, तो 4 कम करिए 16, 4 कम करिए 16। देखिए 20 तो ये भी 20, 16 तो ये भी 16, 20 20 40, 16 16 32, पेरीमीटर हो गया। पेरीमीटर का आधा करिए 20, 32 का 16, 36 आ गया, पेरीमीटर का आधा 36 आया कि नहीं, खत्म हो गया। ठीक है, जब करेंगे तो कुछ नहीं है, नहीं करेंगे तो बहुत कुछ। एक बार करेंगे तो बहुत कुछ होगा, दूसरी बार करेंगे तो बहुत कुछ से थोड़ा बहुत कम होगा, तीसरी बार करेंगे तो बहुत कुछ से बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, चौथी बार करेंगे तो खून के अंदर चला जाएगा, फिर नहीं निकलेगा, फिर ऐसे कलम चलती चली जाएगी आराम से, है ना। अगर कोई काम करते समय आपको उस काम करने में तकलीफ हो रही है तो या तो आप पहली बार किए हैं, पहली बार सुने तो आपको दिक्कत हो रही है, या तो आपको बार बार सुनाया गया लेकिन आपने उसको कभी टाइम नहीं दिया। जहाँ भी टाइम देंगे वहाँ रिलेशन मजबूत होगा, सीधी सी बात है। फिर वो चाहे बुक हो, चाहे फैमिली हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बीवी हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे दोस्त हो,
है ना, चाहे पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, है ना। समझ रहे हैं कि नहीं? आप बताइए, एक आदमी घर से निकल रहा है और दिन भर सारे गाड़ी चलाने वालों से मिल रहा है, जो ड्राइवर है, आप किसी से नहीं मिल रहे हैं, तो जब ड्राइवर की जरूरत होगी तो सबसे ज्यादा काम कौन आएगा? वो आएगा कि आप आएंगे? उसने उस चीज को टाइम दिया है ना, तो उस जगह उसकी वैल्यू हो गई। जहां भी जैसे लोगों में टाइम देंगे वैसे हो जाएगी। मूवी देखते हो ना, चोरों को खोजना होता है तो किसको लेके आया जाता है? चोर को लेके आया जाता है कि स्कूल से किसी मास्टर को पकड़ के लाया जाता है? पूरे ग्रुप की जानकारी रखेगा ना वो। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये ध्यान दीजिए, जहां टाइम देंगे उस फील्ड में आप मजबूत होंगे। कहीं नहीं टाइम देंगे, हर जगह बांटे रहेंगे बराबर बराबर, तो किसी लायक नहीं होंगे। ठीक है।